बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th के चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसके लॉगरिथम के जो सवाल हैं जो बहुत ही मुश्किल बच्चों को लगते हैं उनका मेथड जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको मेथड समझाऊंगा, सवाल आप खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला और मुझे 100% यकीन है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और ये मशक जो है इसके जितने सवाल होंगे उसके 4 स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम जो है लॉगरिथम के कवानीन पर थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं, इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखें, लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो हमेशा किस में जाती है? एडिशन में जाती है। यानी कि जब भी लॉग में दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो किस में जाते हैं? एडिशन में जाते हैं। और जब भी लॉग में डिवीजन होती है तो वो किस में जाती है? माइनस में जाती है। यानी कि जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो वो किस में जाते हैं? लॉग में माइनस में चले जाते हैं। इसी तरह ही लॉग में जब पावर आती है तो लॉग में पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। लॉग में जो पावर होती है वो कहाँ जाती है? हमेशा वो शुरू में आ जाती है। ये देखिए मैंने लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको तरीका समझाऊंगा ना, तो ये आपने बात समझ लेनी है कि ये मैंने आपको मैथ की बुक के पीछे आपको ना टेबल दिया हुआ है लॉगरिथम वाला, उसके मुताबिक नहीं करवाना, बल्कि मैंने आपको तमाम तरीका जो है ये समझाना है कैलकुलेटर की मदद से। तो इसके 4 स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में है कि दी गई रकम को हमने एक्स के बराबर फ़र्ज़ करना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने दोनों तरफ लॉग लगाना है और लॉग के कवानीन लगाने हैं दूसरे स्टेप में। ठीक है, क्या करना है दूसरे स्टेप में कि लॉग लगाना है दोनों तरफ और लॉग के कवानीन। और तीसरे स्टेप में क्या करना है कि लॉग की मदद से तमाम जो भी हमें वहाँ पर दिए हुए हैं जिनके साथ लॉग लगा हुआ है, लॉग की कीमतें मालूम करनी है। और लॉग की कीमतें मालूम करने के बाद उनको मुख्तसर तरीन शक्ल में यानी कि जवाब निकालना है। और उसके बाद जो भी जवाब हमारे पास आएगा वो उसका एंटी लॉग लेना है। तो अब हम इसकी एक एग्जाम्पल हल करते हैं, जो कि एक सवाल है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो मैंने लिखा हुआ है। ये देखें, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सवाल है कि x के बराबर फ़र्ज़ करना पहला स्टेप है। तो ये देखें, इसे हम x के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने इसे x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया कि फ़र्ज़ किया, ना भी लिखें कोई बात नहीं, कि x के बराबर है जो भी मैंने हमें सवाल दिया हुआ है। तो ये देखें कि 83 मल्टीप्लाई विथ 92 3 अंडर रूट। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये जो है आज सवाल समझाऊंगा, ये कैलकुलेटर की मदद से पूरा सवाल जो है हल किया जाएगा। ठीक है, इसमें मैं लॉगरिथम का टेबल जो है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक सवाल निकलते हैं कैलकुलेटर की मदद से और आप लोग इससे कर सकते हैं। और बोर्ड में जो है, क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, बोर्ड के मुताबिक आप इसमें इससे पेपर हल कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले स्टेप में जो पहला स्टेप था वो हमारा हल हो गया कि हमने क्या करना था। पहले स्टेप में जो दिया गया सवाल था उसे हमने x के बराबर फ़र्ज़ करना था। अब क्या है, तो तरफ़ैन का लॉगरिथम लें और लॉगरिथम के कवानीन यानी कि तो दोनों तरफ हमने लॉग लगाना है। क्या लगाना है भला? लॉग लगाना है। यानी कि ऊपर वाला जो हमने x के बराबर फ़र्ज़ का किया हुआ है सवाल, उसके दोनों तरफ लॉग लगा दी। यानी कि इधर हमने x के साथ लॉग लगाना है और दूसरी तरफ जो है, जो हमें सवाल दिया हुआ है उसके साथ लॉग लगाना है। तो हम लॉग लगा देते हैं सवाल के साथ भी, तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो ये देख रहे हैं लिख रहा हूँ मैं, तो इसके साथ फिर लॉग लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत आसान सवाल हैं, बहुत ही तमाम के तमाम सवाल जो हैं वो कैलकुलेटर की मदद से हल हो जाते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। एक दफ़ा दो दफ़ा देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सवाल। और इसमें से 4 नंबर का बोर्ड के पेपरों में हर दफ़ा सवाल आता है और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड जितने भी हैं उनमें हर साल एक सवाल 4 नंबर का इन 8 सवालों में से आता है एक्सरसाइज नंबर 3.4 के। यानी कि पहला जो सवाल है उसके पहले सवाल के 8 जोज हैं, उनमें से एक लाजमी आता है। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ क्या किया डियर स्टूडेंट्स, लॉग लगा दिया। तो अब हमने क्या लगाना है? लॉग के कवानीन। तो लॉग के कवानीन क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में जाती है भला? वो जाती है एडिशन में। तो ये देखें, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गया, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एडिशन में। तो ये देखिए, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? एडिशन में कर दिया। तो ये देखिए, मैंने लिख भी दिया कि log 83 प्लस log
92 92 होल पावर 1/3। हमें डियर स्टूडेंट्स पता है, क्योंकि हम दूसरे चैप्टर में मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था। एक मेरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि उसमें मैंने पढ़ाया था कि ये अगर जज़र के ऊपर 3 आ जाए इस तरह, तो इसका मतलब 1/3 होता है। तो ये देखिए मैंने पावर 1/3 लिख दी माइनस, और यहाँ पर लॉग इनटू, लॉग मैंने डाल के मैंने इनटू डाला है, क्योंकि डिवीजन जो है, तकसीम जो है माइनस में जानी थी, और जो बाकी साइन चेंज होने थे वो मैं अब करूँगा। तो ये देखिए ऊपर वाले के मैंने साइन चेंज कर दिए, लेकिन नीचे वाले के मैंने साइन चेंज नहीं किए, लेकिन लॉग लगा दिया दोनों के साथ। तो अब देखें जो पावर थी वो कहाँ आनी थी, लॉग के शुरू में आनी थी, तो लॉग का ये कानून भी मैंने साथ लगा दिया। 92 आ जाएगा। तो अब देखें ये लगा दिया माइनस, तो ये आ जाएगा लॉग 127। अब देखें यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किस में जानी है, एडिशन में, तो लेकिन बाहर माइनस है माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर है 246, लेकिन और इस साथ लॉग है, तो पावर कहाँ आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, यानी कि लॉग के शुरू में। देखें यहाँ पर पावर पहले आएगी, बाद में लॉग लिखा जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 246। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ना थोड़ी सी आपको समझाने में, बल्कि आपको समझाने में मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो रही, लेकिन आपको थोड़ी सी समझने में कन्फ्यूजन हुई कि ये दोनों, ये माइनस मैंने 1/5 के साथ माइनस कैसे लगा दी। इसलिए मैं पहले ना ब्रैकेट्स लगा के ना इसमें इसे प्लस कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्लस में तो जाती है ना। तो इसलिए मैंने ऊपर वाली जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें पहले सिर्फ मैं, ये देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर प्लस लगा दिया, क्योंकि ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन को लॉ के कवानीन के मुताबिक एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब बाहर वाली जो माइनस की साइन है उसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए आपकी ये कन्फ्यूजन भी मैंने दूर कर दी, क्योंकि बाद बच्चों को नहीं पता चलता कि डायरेक्ट स्टेप जब कर दिया जाता है, तो इसलिए फिर मैंने ना सोचा कि नहीं, डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों को समझाना है। तो ये देखें फिर माइनस लॉग 127। अब देखें बाहर प्लस है अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 1/5 लॉग 246 ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि हमने अकेले अकेले का लेना है लॉग, कैलकुलेटर की मदद से लॉग मालूम करें। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, और मुख्तरीन शक्ल लिखी। मुख्तरीन शक्ल का मतलब है कि लॉग लेकर जो प्लस माइनस है वो हमने करने हैं। लॉग 83 अब लॉग 83 का हमने लेना है कैलकुलेटर की मदद से लॉग। तो ये देखिए आपको कैलकुलेटर की, मेरी स्क्रीन पर कैलकुलेटर नज़र आ जाएगा। तो वहाँ पर हम कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे। तो चलते हैं कि 83 का, ये देखें 83 का लॉग, मैंने लॉग दबाया, लॉग का बटन ऊपर लिखा हुआ है, तो लॉग दबाया और 83, तो ये मेरे पास आया 1.91907। अब 7 है, अगर 7 को ख़त्म करना हो तो अगला एक बढ़ा देते होते हैं, तो ये 1 लिख दिया, इसलिए 9191 मैंने इधर लिखा 1/3। अब लॉग 92 का लॉग कितना होता है भला, ये देखें जब मैंने इक्वल साइन दबाया लॉग 92 इज इक्वल टू, तो ये है 1.9637, आगे 8 लिखा हुआ है। अब 4 डिजिट तक लिखना होता है, तो 8 ख़त्म करने के लिए मैंने 7 को क्या कर दिया, 8 कर दिया। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब लॉग किसका मालूम करना है हमने, 127 का। तो चलो 127 का लॉग भी मालूम कर लेते हैं। ये देखिए लॉग का बटन दबाया मैंने, और फिर उसके बाद 127। बड़ा आसान है, देखिए सारा काम ही कैलकुलेटर का है। और आप लोगों को क्या होना चाहिए कि सिर्फ आपको कैलकुलेटर का काम आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, और सिर्फ लॉग के कवानीन आने चाहिए। और इसी तरह ही लॉग 246, तो ये देखें लॉग 246 उसकी वैल्यू भी हमारे पास ये सामने आ गई जी, 2.3909। तो अब क्या करना है कि हमने देखें कि यहाँ पर 3 भी डिवाइड हो रहा है 19639 पे, 38 पे,
और 5 डिवाइड हो रहा है किस पे बोला 23909 पे। अब डिवाइड करते हैं इनको, डिवाइड करके मैंने अब आंसर लिख दें क्योंकि ये तो डिवाइड करना आप लोगों को आता है, इसलिए अब कैलकुलेटर की मदद से मैं इनको डिवाइड करके इनके डायरेक्ट जवाब लिख दूंगा। तो ये देखें 1.9191 1.9191। अब इसे डिवाइड करके इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स आता है, तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। तो 1.9638 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.6546 2.1038। और जब हम डिवाइड करेंगे 2.3909 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.4782। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए इनको हमने प्लस माइनस करना, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करें और बाकी को माइनस कर दें। तो कैलकुलेटर की मदद से जब इनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -8.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं लेना, बल्कि ले भी लें तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसे साइंटिफिक नोटेशन की बजाय हम इसका क्या करेंगे कि हम इसे जो है आम तरकीब में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे आम तरकीब में कन्वर्ट कर लिया, -0.083 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक हमने सिंगल जवाब निकाल लिया, जो मुख्तसर तरीन शक्ल लिखी थी उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बात बताता चलूँ कि एंटी लॉग जो है इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर निकाल देता है, लेकिन हालांकि एंटी लॉग कभी भी जो उसके लिए मंटीसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर ने इसका मंटीसा खुद ही इसका पॉजिटिव बना लेना है। तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट जब इंटर करूँगा तो वो इसका डायरेक्ट मेरे पास आंसर जो है दुरुस्त आंसर निकाल देगा। तो आपको जब मैं कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट समझा रहा हूँ तमाम का तमाम सवाल, तो आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बुक में जो लॉगरिथम टेबल है उसकी मदद से समझाऊँगा। तो ये देखें मैंने शिफ्ट दबाकर लॉग को दबाया और फिर जो माइनस साइन है जो मैंने दबाई है छोटे वाली, तो कैलकुलेटर के ऊपर 0.0083 और दबाया तो मेरे पास आंसर है 0.99107 आ गया। तो अब 7 को ख़त्म करना हो तो 7 की जगह हम 1 लगाते हैं, तो 0 की जगह 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।